तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी, उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा कुछ दिन पहले की थी। अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी, वहां पर हालात की समीक्षा की गई। आज होने जा रहे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तारीखों का ऐलान होगा। बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि कितने चरण में वोट डाले जाने हैं, चुनाव आयोग इसकी जानकारी देगा। कोरोना को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, इस पर नजर रहेगी। यूपी में 10 जनवरी से केंद्रीय सुरक्षा बल भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे, ये भी अपडेट मिल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने वाले। तय तारीखों पर ही चुनाव कराए जाएंगे, इसका फैसला अभी तक लिया गया है क्योंकि कोरोना के हालात लगातार भयानक होते जा रहे थे। इसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या तय समय पर चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की टीम सभी राज्यों में हालात की समीक्षा करने पहुंची, कोरोना के हालात को देखा, उसके बाद सभी राजनीतिक दलों से भी बातचीत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी इशारा दिया था कि सभी राजनीतिक दल समय पर ही चुनाव चाहते हैं और अब आज शाम को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अब 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। और इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और अशोक तिवारी भी मेरे साथ उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। लेकिन कुमार, पहले मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि कितने चरण में चुनाव होने वाले हैं, कोरोना को देखते हुए शायद कुछ चरण को और बढ़ाया जाए, थोड़ा लंबा खींचा जाए, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल नियम कम से कम यही कहता है कि जब कोरोना की स्थिति इतनी भयावह हो, लाख के आसपास केसेज हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य में जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ भीड़ भाड़ और वोटिंग सेंटर पे भी कई सारे एहतियात बरतने होते हैं। ऐसे में अगर चरणों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर पब्लिक हेल्थ के हिसाब से सोचा जाए, राजनीति के हिसाब से नहीं, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से सोचा जाए तो जाहिर सी बात है ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट है और 8 के आसपास चरण हो सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि 8 चरणों में वहाँ चुनाव हो सकते हैं, जिससे कि 50-50 सीटों पे एक चरण में चुनाव हो जाए। बाकी जो छोटे राज्य हैं, पंजाब में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं और जनरली छोटे राज्यों में जो बाकी जो राज्य बचते हैं, छोटे राज्य हैं, सीटों की संख्या कम होती है, वहाँ एक चरण में चुनाव करा लिए जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती कई इलाकों में, इसलिए वहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। तो वहाँ हो सकता है एक चरण में चुनाव करा लिया जाए। लेकिन कोशिश ये माना यही जा रहा है फिलहाल कि चरणों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ज़्यादा चरणों में चुनाव होने चाहिए और शायद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। चूँकि राजनीतिक पार्टियाँ चाहती थी कि चुनाव वक्त पे हो। हेल्थ सेक्रेटरी और केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी और राज्यों के हेल्थ सचिव जो हैं उनके साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक की थी और शायद वहाँ से उन्हें यही इंडिकेशन मिला है कि हाँ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इसलिए शायद चुनाव आयोग ने गो अहेड का फैसला लिया है कि चुनाव समय पे ही कराने हैं। ऐसे में अब मुख्य तौर पर कोरोना की गाइडलाइंस क्या होती है, चूँकि बाकी जो गाइडलाइंस है, जैसे दिल्ली में भी सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू है, बाकी कई राज्यों में ऐसी स्थिति है। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक पॉलिटिकल कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है, राज्य सरकार ने ही ये किया हुआ है। कई बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री की 9 तारीख को रैली थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वो कैंसिल है। योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम कैंसिल हुए, कई मुख्यमंत्री जहां चुनाव है उनके कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम ये मैसेज दे रही है कि हाँ, वो थोड़ी संभल रही है, वो जनता के हेल्थ को रिस्क में नहीं डालना चाहती, क्योंकि कई बड़े नेता, कई केंद्रीय मंत्री भी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। कई राज्यों के मंत्रियों की भी रिपोर्ट आई है कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है और इस पर नजर तो रहेगी ही, लेकिन खास बात यह है कि इस बार चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का विधानसभा चुनाव हो, काफी ज्यादा अलग नजर आ रहा है, पहले के मुकाबले बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना की मार भी देखने को मिल रही है। अशोक भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और शायद रैलियों को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं तमाम सियासी दलों को, लेकिन उससे पहले ही सियासी दलों ने स्वतः ही कुछ ना कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए। वर्चुअल रैली या कुछ कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं।
देखिए सऊद, दरअसल उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस बार चुनावी मैदान में है वो पूरी तरह से वर्चुअली रैली और जनसभा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल भी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी अभियान को वर्चुअली चलाने के लिए कहा जाता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद आज 2 बजे वर्चुअली एक सभा को संबोधित करने वाली है। उसके लिए बाकायदा लिंक शेयर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस लिंक में शामिल हो, प्रियंका गांधी के उद्बोधन को वो सुन पाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, अपने पांव पसारने की पूरी कोशिश कर रही है इस बार विधानसभा के चुनाव में, हालांकि वो अकेले चुनावी मैदान में है, वो भी 2 बजे आज जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी वर्चुअली एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या ठीक है, चुनाव तो दिलचस्प है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए भी क्या एहतियात बरते जाएंगे, इस पर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो चुनाव आयोग क्या कहता है इस पर नजर होगी। अशोक आपका और कुमार गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।